मादरे हिंद तेरी मिट्टी की कसम खाते हैं, मादरे हिंद तेरी मिट्टी की कसम खाते हैं, तेरी अजमत पे कभी आंच नहीं आने देंगे। और क्रांतिकारियों ने जलाए हैं जो आजादी के चिराग, राष्ट्रीय पार्टी के सिपाही कभी नहीं इनसे बुझने देंगे। सरहद शहादत पे मेरा नाम लिखा था, सरहद शहादत पे मेरा नाम लिखा था, मजलूम रहबरी का भी फरमान लिखा था। और आतंकवादी कहकर जिसे मारी है गोली तुमने, उसी मजदूर के सीने पर हिंदुस्तान लिखा। एक मेरा अपना मानना है कि गरीब से गरीब इंसान वहीं जाकर बैठता है जहां उसे सम्मान मिलता है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो निस्वार्थ घर से कदम निकालता है, सामाजिक हो आर्थिक हो, कुछ न कुछ स्वार्थ तो उसके साथ उसकी जिंदगी के साथ लगा हुआ है। ये ताहिर आजमी जो आपके बीच आपके सामने यहाँ बैठ करके राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा कर रहा है, उसे पार्टी बनाने की गरज क्यों हुई? मैंने अपना राजनीतिक कैरियर बहुजन समाज पार्टी से शुरू किया, मान्यवर काशीराम साहब के साथ बहुत काम किए। बहुजन मुस्लिम संस्था करके एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया, उसके माध्यम से काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी से बाकायदा सामने से मुझे ऑफर आया। मैंने भी सोचा कि भाई लोगों की मदद करने के लिए कोई न कोई जरिया होना चाहिए, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है, सेकुलरिज्म का राग अलापती है, तो सेकुलर पार्टी है, इनके साथ काम करने में हमें कोई एतराज नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन आज दावे के साथ मैं आप लोगों के बीच कहना चाहूंगा कि सेकुलरिज्म का सिर्फ वहां पे नारा है, जमींदारी खत्म हुए जमाना हो गया, लेकिन आज भी वहां के जो लीडर्स हैं वो अपने आप को जमींदार ही समझते हैं। तो इस तरह का सोच, इस तरह की भावना को किस तरह खत्म किया जाए, आम इंसान के मान सम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए उनको पाने के लिए, उनकी आपूर्ति के लिए क्या किया जाए, सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने अपने कुछ साथियों से मशवरा किया। तो ये हुआ कि क्यों न हम अलग से अपनी एक प्लेटफॉर्म, अपनी एक पार्टी बनाएं। और उस पार्टी का बेस ही हम रखते हैं कि आर्थिक परिस्थिति के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए पहला काम होगा। आम इंसान के मान सम्मान की आपूर्ति के लिए ये पार्टी हमेशा लड़ेगी, कार्यरत रहेगी। तो इस तरह की विचारधारा को लेकर के दोस्तों और साथियों हम आप लोगों के बीच आए हैं और अपने ये राष्ट्रीय पार्टी का गठन करके लोगों का काम करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। महानगर पालिका है, शासन प्रशासन, ये जितने भी विभागीय डिपार्टमेंट हैं, इन्हीं लोगों से आपको अपने अधिकार को लेना है। और अधिकार को लेने के लिए हमें एकजुट होने की सख्त जरूरत है, एकदम आवश्यकता है। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हम अपना हक नहीं ले सकते हैं। हकीकत है इस मुल्क के अंदर संस्था कितनी भी बड़ी आप बना लीजिए, लेकिन लोगों की तकदीर का फैसला करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए। संस्था के माध्यम से उस जगह आप पहुंच नहीं सकते हैं जहां पे लोग बैठकर दूसरों की तकदीर का फैसला किया करते हैं। और उस तकदीर का फैसला करने के लिए अगर आपको हकदार चाहिए, हक चाहिए, तो आपको इलेक्शन के माध्यम से, आपको कारपोरेशन हो या विधायकी हो या तो पार्लियामेंट हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के परचम तले खड़े होकर के इलेक्शन लड़के जीत करके जब उस सीट पर जाएंगे, तभी आप अपने मन की भावनाओं को कामयाब करने के लिए अपने लोगों की सेवा कर पाएंगे। हमारी जो पार्टी की विचारधारा है उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारी एक उपस्थिति दर्ज हुई है। इस तरह से हर पार्टियां अपना स्थापना दिवस मनाती हैं। हम भी राष्ट्रीय पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस मनाने के साथ कुछ जो दूसरे लोग पार्टियों से यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ एनजीओ छोड़ करके कुछ आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनको पक्ष प्रवेश भी करा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बुला करके यहाँ पे एक मार्गदर्शन उनको देंगे कि इस अवसर के बाद जितने भी मुद्दे देश में हैं, जो भी समस्याएं हैं, वक्तन फवक्तन जो भी आएंगे, उसको लेकर के हम जन आंदोलन और मोर्चा धरना करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह से उठ करके कोई पार्टी का गठन नहीं हो गया है। ये पार्टी एक विचारधारा लेकर के आई है, एक सोच लेकर के आई है और उन लोगों के लिए सोच लेकर के आई है जो आर्थिक परिस्थिति के आधार पर कमजोर वर्गों में आते हैं। इसलिए मैं अपनी विचारधारा की शुरुआत उस दौर से करना चाहता हूँ। प्रत्येक देशवासी की एक ही तमन्ना थी कि देश आजाद होना चाहिए,
ब्रिटिश साम्राज्य खत्म होना चाहिए। यहाँ का रहने वाला हर हिंदुस्तानी, हर बाशिंदा अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से अपने जीवन व्यतीत कर सके, इसी आशा के साथ एक ही तिरंगे के नीचे सारे धर्म के लोगों ने मिलकर के कसम खाई थी। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी ने एक ऐसी आवाज लगाई और पार्टी का नारा दिया मेरे दोस्तों और साथियों कि जातिवाद छोड़ो, मानवता को जोड़ो। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत हमारे बीच नहीं है। हमें सेवा करनी है उनकी जो आर्थिक परिस्थिति के आधार पर कमजोर वर्गों के नीचे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जातिवाद छोड़ो, मानवता को जोड़ो। और मानवता कब जुड़ेगी? जब हम आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। हम आम इंसान के मान सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मान सम्मान कब मिलेगा? जब राष्ट्रीय पार्टी के परचम तले खड़े होकर के एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, इंशाअल्लाह आपको मान सम्मान मिलेगा। संवैधानिक अधिकार की बात राष्ट्रीय पार्टी करती है, वो अधिकार कब मिलेंगे? जब हम एकजुट होकर के एक साथ परचम पे राष्ट्रीय पार्टी के परचम तले खड़े होकर के संघर्ष करेंगे, तब संवैधानिक अधिकार मिलेगा। इसी तरह की जो हमने अपनी आइडियोलॉजी तैयार की है दोस्तों, इसी आइडियोलॉजी के साथ में आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि जन जन तक पहुंच करके उनको ये विश्वास हो जाए कि राष्ट्रीय पार्टी के लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, कुछ न कुछ अपनी विचारधारा लेकर के आए हैं और आर्थिक परिस्थिति के आधार पर कमजोर वर्ग जो है उनके लिए हकीकतन काम करने का ये इरादा लेकर के आए हैं। तब जाकर के हमारी नीयत और नीति दोनों सफल होगी। आज के युग में किसी नेता का भाषण सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं रहता है। तकरीबन 3 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हैं, आए हुए हैं। एज राष्ट्रीय पार्टी का संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। राष्ट्रीय पार्टी की अपनी सोच है, अपनी एक विचारधारा है, उसके अंतर्गत हिंदुस्तान में रहने वाले हर वो व्यक्ति जो आर्थिक परिस्थिति के आधार पर कमजोर है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से कमजोर हैं, उनके लिए काम करना राष्ट्रीय पार्टी की प्राथमिकता है। समाज है, देश है, जहाँ की भी जो भी समस्याएं होंगी उसको उजागर करके काम करवा के लेना राष्ट्रीय पार्टी की अपना मिशन है। हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। 6400 जातियां यहाँ रहती हैं, 1680 भाषा और बोली बोली जाती है। हर 10 किलोमीटर के ऊपर भाषा के उच्चारण बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश में आ गए हैं। लेकिन यही हमारी खूबियां, हमारे भारतवर्ष का लोकतंत्र आज विदेशों में टंका बजा रहा है। ठीक है, कुछ लोग उसका मिसयूज करते हैं, हम मानते हैं, करते हैं मिसयूज करने वाले, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की जो विचारधारा है, एक प्लेटफॉर्म बना के एक सोच ऐसी एक ताकत बनानी है कि अगर कोई इसको मिसयूज करने की सोचता है तो उसकी सोच को वहीं मरोड़ कर दबाकर खत्म कर दिया जाए। उतनी ताकत चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं हम, भ्रष्टाचार ऐसे खत्म नहीं होता है, आंदोलन से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार खत्म तब होता है जब हम खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करें, विश्वास रखें और करके दिखाएं। आम इंसान हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रतिनेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी विधायक एमपी होने दीजिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा और ग्रास रूट से उस चीज को पैदा करना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, ग्रास रूट से आम इंसान ये सोचता है कौन सी पार्टी मुझे धन दे रही है, उसका मैं काम करूंगा। हम अपने वोटों की कीमत को 500 से 1000 एक एवरेज पकड़ लीजिए। अगर कोई 10-12 लड़कों का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर इलेक्शन के दौरान 10,000 से ज्यादा नहीं मिलता है। अगर उसको बांट दीजिए, 15 दिन वो ग्रुप काम करता है, हाथ उस पे 800-500 रुपए आता है। यानी 800-500 में हमने अपने वोटों की कीमत, जो डॉक्टर भीम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान के अंदर हमें वो ताकत दिया है, देश के तख्ते को पलटने की ताकत, हम 500-1000 रुपए 800 रुपए में बेच देते हैं। हम भ्रष्टाचार शुरू करते हैं। गरीब आम इंसान सोचता है कि आज की रोजी रोटी मुझे मिल गई, 100 रुपए वो नेता के दे के गया, दूसरे दिन सुबह जाकर ठप्पा मार दिया, हम भ्रष्टाचार करते। लेकिन आज
जो हिसाब से मुल्क के माहौल है, जो हिसाब से देश का वातावरण बना हुआ है, आज हमें सख्त जरूरत है उस पर विचार करने की, सोच और विचार करके एक अहम फैसला लेने की कि अच्छी सरकार बने, निष्ठावान सरकार बने, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग विधानमंडल और पार्लियामेंट में पहुंचे ताकि हमारे आप लोगों की सोच विचार का अच्छा फैसला कर सके। अब इलेक्शन का माहौल आ गया है, हर पार्टियां एक दूसरे को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए अपना काम करेंगे, लॉलीपॉप को देने का काम कर रही है, जिसमें सबसे आगे है कांग्रेस पार्टी। उनकी नेशनल सेवा की खूबी मैंने 12 साल कांग्रेस पार्टी से निकल कर आया हूं मैं, उनकी सेवा की है, लोगों की सेवा की है, लेकिन जब मुझे वहां पे लगा कि ये आम जनता की बात यहाँ नहीं रखी जाती है, जब इलेक्शन आता है तो उन्हें आम कार्यकर्ता याद आता है, जब उन्हें मैदान में भीड़ जमा करनी होती तो कार्यकर्ता याद आता है, और इलेक्शन के बाद में जब हम वोट लेकर के उनको जिताते हैं, और वही आप जैसे आम जनता का काम लेकर के जब हम उस लीडर के पास जाते हैं तो उसके पास समय नहीं रहता है। वोट लेने के लिए हम आपके पास आते हैं, आप हमारा गरीबान पकड़ते हैं, आपका काम नहीं होता है, तो ऐसी एक सोच और एक विचारधारा करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम किया हम लोगों ने, ताकि यहाँ पर आप लोगों का काम हो सके। आज झुग्गी झुपड़ी की बात होती है, सन 2000 के अनाउंसमेंट पे कांग्रेस पार्टी ने 3 बार इलेक्शन लड़ी है। तो जिस झोपड़े के डॉक्यूमेंट सन 2000 के होंगे, हमने उसको मान्यता दे दिया है। 3 इलेक्शन हो चुके हैं, यानी 3 इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि 15 साल आपके सर पे बैठ के उन्होंने शासन किया है। उनके लिए हमको काम करना है, उनके लिए हमें सरकार से लड़ाई लड़नी है, ऐसी पॉलिसी बनवा के लानी है। आम जनता को 5-10 हजार रुपया नहीं दे सकती है, हर महीनों का 3-4 हजार या 4 हजार या 5 हजार कमाने वाली पब्लिक वो एक एडवोकेट को 5 से 10 हजार कहाँ से देगी? ऐसी पब्लिक की मदद करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी ने एडवोकेट सेल बनाया है, आम गरीब का फ्री में इलाज हो सके। हमारे अंदर दोस्तों और साथियों से कमी है एकता की। हम लोगों ने हर हालात को देखे हैं, हर हालात से गुजरे हैं। मालिक से बड़ा कोई मालिक नहीं होता है, और मौत से पहले कभी मौत नहीं होगी, इससे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। न किसी मर्तबे की ख्वाहिश, न हम मुकाम चाहते हैं, और बदल सके जमाना, हम ऐसा निजाम चाहते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय पार्टी।